नमस्कार। मैं पहली बार अपने पेज पर वीडियो के माध्यम से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। अभी तक आपने मेरे शब्दों के माध्यम से, मेरे लेख के माध्यम से मेरे पेज पर आपने एहसास किया है कि मैं क्या लिखता हूँ। आज से मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो के माध्यम से शेयर मार्केट के बारे में कुछ बताऊँ और समय आने पर धीरे धीरे करके मैं लाइव भी आऊँगा। आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर मैं इसमें शुरुआत करूँगा उस तरीके के कंटेंट्स की आप क्या चाहते हो। तो आप लोग कमेंट्स भी करिएगा। आज केवल शुरुआत कर रहा हूँ कि यदि आप शेयर मार्केट में यहाँ आए हो, ख़ास करके हमारे इंडिया में, तो यहाँ पर ना तो कोई उस तरीके का कल्चर है कि आपको कहीं सिखाया जाए, और ना तो शेयर बाज़ार में कहीं उस तरीके के आसान भाषा में कोई किताब है या बुक है जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। जितने भी आते हैं यहाँ सब अपने आप पैदा होते हैं और अपने आप पलते बढ़ते हैं, अपने आप सीखते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होता है तो गलतियाँ होंगी, और शेयर बाज़ार दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यायालय है जो गलतियों पर फ़ौरन तुरंत दंड दे देगा, और यदि आप अच्छा करते हैं तो रिवार्ड भी देगा। तो दोनों चीज़ें, उसमें कोई शोर सिफारिश इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यायालय अगर कोई है तो वो है शेयर बाज़ार। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस बात को आप लोग समझ लीजिए। गलत आप हैं, शेयर बाज़ार कभी गलत नहीं है। स्टॉक मार्केट एक समुद्र है, उस समुद्र से आपको रत्न निकालना होता है। रत्न निकालने के लिए समुद्र के बारे में पढ़ना होगा। समुद्र में क्या होता है, क्या कैसे तैराकी की जाती है, उसकी गहराई में कैसे जाना है, उसकी सुरक्षा कैसे करनी है। तो अगर पौराणिक कथाओं में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले हलाहल विष निकला। उन 14 रत्नों में सबसे अंत में अमृत निकला। अमृत पाने वाले बहुत कम लोग बचते हैं। कोई एक एक रत्न बीच में निकलते हैं, उससे संतुष्ट होता है, कोई किसी से संतुष्ट हो जाता है। लेकिन यदि लंबी यात्रा आप इसमें कैरियर देखते हैं तो आपको सीखना होगा। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको 3 चीज़ें चाहिए। इस मार्केट में मेरा ये 15वां साल है। मैं 2009 मतलब 8 में मैंने शुरुआत लगभग कर लिया था। मुझे 15 साल हो गए इस मार्केट में। शुरू के 6 साल मेरे इस पैसे गए हैं। जाहिर सी बात है, पर्दे के पीछे जिस सौदे को मैं करता हूँ, पर्दे के पीछे उस सौदे को कोई एक्सेप्ट करता है। अगर कोई पर्दे के पीछे मेरे सौदे को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्ट करवा रहा है। मैं सोचता हूँ कि मैंने जो चीज़ किया है वो सही है। नहीं, मैं नया हूँ, मुझसे कोई वो चीज़ करवा रहा है, इसलिए मेरा माइंड उसी तरह को सेट होता है और वो लालच आता है, क्योंकि मैं कमाने के लिए आया हूँ। ये सोच करके हम शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं। तो शुरुआत में कमाने के उद्देश्य से मत आइए। अगर आप पहले ही दिन से सोचते हैं कि मेरी दाल रोटी स्टॉक मार्केट से चलेगी, तो आप या तो अपना नज़रिया बदलिए, अपने आदत को बदलिए, या फिर यहाँ से जल्दी से निकल लीजिए। शेयर बाज़ार को जुआ का अड्डा न बनाएं। शेयर बाज़ार एक धंधा है, एक व्यवसाय है। उसी धंधे में हम हिस्सेदारी करते हैं, और हिस्सेदारी की खरीद बिक्री ही शेयर बाज़ार है। बाज़ार मतलब शेयर बाज़ार। बाज़ार के सारे रूल्स यहाँ पे लागू होते हैं। एक तरफ खरीदार होगा, एक तरफ विक्रेता होगा। खरीद और बिक्री पे जब दोनों लोग संतुष्ट होते हैं, खरीदार और विक्रेता, तो वहाँ से भाव बनता है, और भाव बाज़ार में भाव ही मेन होता है। तो लिक्विडिटी जहाँ ज़्यादा हो, हम लोग सौदा वहाँ करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि मार्केट कैप क्या है, एक्सचेंजेस क्या हैं, कैसे कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ा जाए, किस तरीके की कंपनियों में निवेश किया जाए, हम शुरुआत कहाँ करें। ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे बताऊंगा। आप कमेंट्स भी करिएगा। आज मेरा पहला दिन है,
हो सकता है कि वीडियो चूँकि बनाने में हो वॉइस या इस तरीके की चीज़ें आपको क्लियर ना आए, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको उंगली पकड़कर उस सीढ़ी पे चढ़ ले करके चलूँगा और अंतिम यात्रा की तरफ लेके चलूँगा जहाँ सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले ज्ञान, दूसरे नंबर पे समय, तीसरे नंबर पे कैश यानी धन। तीनों चीज़ों को मिलाओगे तो बनेगा बेशुमार दौलत। तो बेशुमार दौलत की यात्रा यदि करनी है तो तीन चीज़ों पे फोकस करिए। हम जब तक बच्चे होते हैं, चाहे जहाँ हमारा जन्म हो, तो बच्चा तो नंगा जन्म लेता है। कोई भी कपड़ा पहनकर या कोई भी अमीर होकर नहीं आता है, वो तो नंगा जन्म लेता है। प्रकृति ने सबको नंगा ही पैदा किया था। वो रोता जरूर है, तो रोते हुए हम आए हैं। और यदि ज़िंदगी को खुशहाल बनानी है, ज़िंदगी को हंसते हुए लेके जाना है, तो नॉलेज लीजिए। हम विद्यालय क्यों जाते हैं? कोई भी कारपोरेट का घराना या जितने भी बड़े लोग हैं, सब अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, क्योंकि गुरु वहाँ पर हमें काबिलियत सिखाता है, हमें हुनर सिखाता है, हमारे अंदर स्किल आती है, हम कीमती हो जाते हैं। जब हम कीमती हो जाते हैं तो हम बाज़ार में हमारे पर भी दांव लगता है और कंपनियां हमको खरीदती हैं, सरकार हमको खरीदती है, हम सरकार के लिए काम करते हैं, तो हमारे समय को खरीद लिया जाता है। तो समय को पहचानो। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और उस बदलाव की तरफ पैसा शिफ्ट होता है। ये चीज़ें हम धीरे धीरे बताएंगे। पहला चैप्टर सीखने पे, तो हम सीखने पे समय भी खर्चा करेंगे और पैसा भी खर्चा करेंगे ताकि गलतियां ना हो। इन गलतियों से बचने के लिए आप मेरे वीडियो पे आइएगा और मेरे पेज को फॉलो करते रहिएगा। मेरे पेज पे रहेंगे तो ही वीडियो आपको सही दिशा में लेके जाएगी। मैं एक एक स्टेप धीरे धीरे करके चलने की कोशिश करूँगा। देखिएगा आप 2 से 3 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। बस केवल आपको समय निकालना है। 15-20 मिनट हो सकता है अभी मैं वीडियोस आगे बनाऊं, आधे घंटे और 1 घंटे के भी चलेंगे सेशन। अच्छी अच्छी कंपनियों को कैसे सर्च किया जाए, कैसे देखा जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बाज़ार में कौन सफल है? जिसकी साइकोलॉजी सबसे बेहतरीन है। मार्केट में आप चले जाइए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो अध्यापक हो, कोई भी चीज़ें हैं, उसके अंदर यदि तर्कशीलता है, उसके अंदर का मनोविज्ञान अगर सबसे बढ़िया है, तो उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तो ये बाज़ार आपको परास्त न कर पाए, इसके लिए आपकी साइकोलॉजी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। जितना भी यहाँ जन्म लेते हैं, मोबाइल एक लिया इतना सा, और इसके बाद में उसमें कैंडल और ये सब चार्ट वगैरह सब देखना शुरू किया, बस वहीं से। ये सब चीज़ें ठीक हैं, मार्केट का एक पार्ट है, लेकिन ज़रा सोचिए 20 साल पहले जब वो चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट का दौर नहीं था, तो क्या निवेशक नहीं थे? क्या शेयर बाज़ार से पैसा नहीं बनाए थे? पूरा जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके पास साइकोलॉजी पहले थी। आपके पास चार्ट का रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आप चार्ट के भरोसे पैसा बना लेंगे, क्योंकि जिस चार्ट को आप देखते हो उसी चार्ट को तो हर कोई देख रहा है। साइकोलॉजी साथ में होनी चाहिए। मार्केट की साइकोलॉजी हर किसी के पास नहीं है, और वो साइकोलॉजी एक दिन में नहीं आ सकती है, उसके लिए 2-3 साल लगेगा यदि आप सीखते हैं तो। और ये बाज़ार किसी का नहीं है, बाज़ार सब पहले रगड़ता है, घसीटता है। इसलिए अभी जितने लोग हैं, हमें लगता है सभी लोग बसंत ऋतु में पैदा हुए हैं, इन्होंने पतझड़ कभी नहीं देखा है। तो पतझड़ के लिए भी तैयार रहिएगा। बाज़ार दिखाएगा ज़रूर, और भयानक वाला पतझड़ दिखाता है। जब 1-1 साल तक पतझड़ चलता है तो लोगों को लगता है कि हम कहाँ फंस गए, तो वो दिन भी आएगा। इसलिए यदि आप सावन भादों के महीने में जन्मे हैं तो हरियाली ही हरियाली चारों तरफ अभी नज़र आई है, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा पहले से। तो कैसे शुरुआत किया जाए, कैसे अपने पैसे को पार्ट में रख के कहाँ कहाँ रखा जाए, तो निवेश के जितने भी गुर हैं वो धीरे धीरे हम सिखाएंगे। मार्केट कैप का क्या रोल है और हम कैसे शुरुआत करें, अगले दिन मैं शुरुआत करूँगा। सबसे पहले नॉलेज यानी ज्ञान, इसके बाद कुछ थोड़ा समय आगे बढ़ेगा तो मैं समय पर बोलूँगा, फिर कैश पे। इन तीनों चीज़ों को हम बेहतर करेंगे और उससे बनेगा बेशुमार दौलत, और आप सफलता के कदम की तरफ, आप सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। नमस्कार।